श्री कृष्ण कहते हैं, पायल 1000 रुपए में आती है पर पैरों में पहनी जाती है, और बिंदी 1 रुपए में आती है मगर माथे पर सजाई जाती है। इसीलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। खुशबू तो चंदन और गुलाब दोनों में है, फिर चंदन गुलाब से ज़्यादा आदरणीय क्यों है? क्योंकि गुलाब अपनी खुशबू की रक्षा कांटों से करता है, और लेकिन चंदन बार बार घिसकर और अधिक महकता है। नई शुरुआत के लिए नए दिन की नहीं बल्कि नए नज़रिए की ज़रूरत होती है। राह से भटका हुआ एक न एक दिन मंजिल पा सकता है, मगर रिश्तों से भटका हुआ ना तो अपने को और ना ही अपने को कभी पा सकता है। अभाव में ही इंसान के आचरण की असली संपत्ति का पता चलता है, वरना जायदाद का तो प्रभाव ज्ञानिक को मूर्ख और अज्ञानिक को ज्ञानी बना देता है। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या दरवाजे भी नहीं हैं परमात्मा के घर में। आवाज़ तो ऊंची नहीं बल्कि सोच को ऊंची रखें, शख्सियत अपने आप ही बन जाएगी। अपने भीतर करुणा रखिए, आवेश नहीं, क्योंकि बादलों की वर्षा से ही पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी संताओं का हमें दर्शन करवाता है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हैं। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। कभी किसी का व्यर्थ अपमान न करें। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। मेहनत करो तो धन मिले, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। कोई इंसान चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वो पूरे विश्व को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। वक्त ख्वाहिश और सपने हाथ में बंदूक घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रखते हैं तो भी उनका चलना रुकता नहीं है। दुनिया का बोझ दिल से उतार दे, छोटी सी जिंदगी है, हंसकर गुजार दे। तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संग मरमर तो हमने पांव फिसलते देखे हैं। लहरों का शोक नहीं, तुम सागर का शांत चुनो। कुछ बड़ा करना है तो तुम जीवन में एकांत चुनो। इतनी जिंदगी ख्वाबों के पीछे ना उलझाएं कि हकीकत में रहने का सलीका ही भूल जाएं। उड़ान बड़ी चीज़ होती है, रोज उड़ें पर शाम को नीचे आ जाएं, क्योंकि आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। इसीलिए अपनों में रहें, अपने में नहीं। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो समझिए खेल खत्म हो गया है। शब्द आपकी पहचान बने तो बेहतर है, चेहरे का क्या है, वो तो आपके साथ चला जाएगा। आंधियां हसरत से अपना सिर पटकती रह गईं, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। श्री कृष्ण कहते हैं, विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश होकर कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। जीवन को उस चाय की तरह न बनाएं जो उबलते कब कड़ी हो जाए पता भी न चले। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए।
मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसे को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मस्तिष्क को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा कटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। कटी हुई टहनियाँ भी कहाँ छांव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। चैन से जीने के लिए 4 रोटी 2 कपड़े काफ़ी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ी और 2 बंगले भी कम हो जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। ये जिंदगी का कड़वा सच है। इंसान तब नहीं खोता जब वह भीड़ में होता है। इंसान तब खोता है जब वो अकेला होता है। जिंदगी की चक्की में ख्वाहिशें पीसती है, तब जाकर जरूरत भर का आटा निकलता है। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तौलते नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त में मिलती है, खर्च तो बनावटीपन के लिए करना पड़ता है। मत करना पल भर की मुलाकात पर भरोसा। जब लोगों को जरूरत नहीं होती तो बोलना तो दूर, लोग देखना तक छोड़ देते हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। क्यों करते हैं भरोसा किसी औरों पर, जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। कड़वी बात है लेकिन सत्य है। हम किसी के लिए उस वक्त तक खास हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ आसान बन जाती हैं। जब दिमाग कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा, आपकी उम्र क्या है? तो संत ने जवाब दिया, 4 साल। वह आदमी चौंक गया। संत ने समझाया, मेरी जिंदगी के 70 साल दुनिया प्रपंच में गुजर गए। सिर्फ 4 बरस से मैंने अपने जीवन को जिया, क्योंकि मैं 4 वर्षों से भक्ति में लीन हो गया हूँ और मुझे जीवन का मतलब पता लग गया है। जिंदगी का जितना वक्त उसके नज़दीक बीता है वही जीवन काल होता है। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं, ये मायने नहीं रखता कि 100 बरस की ज़िंदगी है या 80 बरस की। सवाल ये है, आप कितने साल जिएंगे? ये जवाब तो आपकी आत्मा ही दे सकती है। और इंसान उतने ही साल जीता है जितने साल में वह जीवन को समझ जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें जाने दो, क्योंकि अगर वे वापस आते हैं तो वे हमेशा से आपके थे। अगर नहीं लौटते तो वे कभी आपके नहीं थे। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर टालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो होता है
जिस दिन आप फंसे ना हो, हंसे ना हो, यदि आप अपनी स्वयं की जीवन की योजना तैयार नहीं करते तो संभावना है कि आप किसी और की योजना में आ सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि उन्होंने आपकी नहीं कोई योजना बनाई होगी? जो चीज़ें आप अपने लिए करते हैं वे आपके जाने के साथ चली जाती हैं, लेकिन जो चीज़ें आप औरों के लिए करते हैं वे आपकी विरासत के रूप में यहाँ रहती हैं। हम सबको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत सी कमियों को दूसरे भी सहते हैं। तुरंत जवाब देना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन क्रोध के समय ये घी के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में किसकी केवल मृत्यु ही है जो फैसला नेक करती है, क्योंकि शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक समान होता है। और जब तमाशे हैं दुनिया में, करोड़ों में इज्जत और करोड़ों में कपड़े बिकते हैं। एक सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते ना हो। ये कहा जाता है कि मरने से ठीक पहले आपकी ज़िंदगी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती है। ये सत्य है, इसी को जीवन कहा जाता है। लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं, यह नहीं सोचते कि बीज तो हमने ही बोया था। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि बिना नाम के जरूर आया था, पर अब नाम किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुमने कभी कोई चमत्कार नहीं देखे तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों के बदलने की अपेक्षा मत रखिए, स्वयं बदल जाइए। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना उचित होता है, ना कि पूरी धरती पर कालीन बिछाना। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इंसान 300 गज के मकान में रहे या 3000 के, अकेलेपन का एहसास एक जैसा ही होगा। यहाँ सब कुछ बिकता है मित्रों, जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए भगवान बन जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। ये जिंदगी का रंगमंच है, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी ही आदमी से जलता है। एक लड़का अपने दादी के साथ रहा करता था। दादी ने एक बगीचा लगा रखा था। एक दिन दादी बीमार हो गई तो उन्होंने उस बगीचे की देखभाल के लिए भेज दिया। अगले दिन उन्होंने बगीचे में जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि उनके पोते ने किसी पेड़ की जड़ में पानी नहीं डाला है। पौधे सूखते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने उसे बुलाकर इसका कारण पूछा तो वह बोला, दादी, मैंने हर पौधे की पत्तियां पोंछी, उनकी जड़ों में रोटी के टुकड़े भी डाले। उसकी दादी बोली, बेटा, पेड़ों की जड़ों में रोटी के टुकड़े डालने से और पत्तियां पोंछने से पेड़ नहीं बढ़ते। तुम्हें पेड़ की जड़ों में पानी डालना चाहिए था। लड़का सोच में पड़ गया। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या मनुष्य की भी जड़ें होती हैं? दादी बोली, हाँ, हमारे मन के साहस में
हमारी जड़ें होती हैं। जब इनको रोजाना पोषण दिया जाए तो ही हम ताकतवर बने रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम आगे वाली की आवश्यकता के बिना ही उसे वो चीज देने लगते हैं जो उससे किसी काम की नहीं होती। इसीलिए किसी को वही चीजें दें जो उसकी शोभा उससे जुड़ी हो, जो उसके लिए आवश्यक हो। बहुत वर्ष पहले एक छोटा गांव हुआ था जो अपनी एक एंटी परंपरा के लिए जाना जाता था। परंपरा यह थी कि गांव वाले अपनी जमीन बिना किसी मूल्य के किसी भी आगंतुक को दे दिया करते थे, यदि वह उनके द्वारा रखी गई शर्तों को पूर्ण कर दे। यह बात अलग थी कि वे शर्त क्या रखते थे, इसका पता किसी को भी नहीं लग पाया था। ऐसे ही उनकी गलतियों को सुनकर एक किसान उस गांव में पहुंचा। उसने गांव वालों से जब इस परंपरा के विषय में पूछा तो गांव वालों ने इसकी पुष्टि की और उसे प्रधान के पास ले गए। गांव का प्रधान उसे देखकर जोर जोर से हंसा और बोला, लो एक और आ गया। किसान सुनकर आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगा, आप हंसे क्यों? गांव का प्रधान बोला, हंसने की बात यह है कि यहाँ तो लगभग हर दिन कोई ना कोई ये शर्त का पता लगाने आता है, पर आज तक उसको जीत कर कोई वापस नहीं लौटा। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? ग्राम प्रधान बोले, सारी जमीन तुम्हें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए मात्र एक शर्त है कि तुम यह खींची रेखा से सूर्य उदय से दौड़ना शुरू करोगे और सूर्यास्त होने तक जितनी जमीन नाप कर तुम इस रेखा तक आओगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। पर यदि नहीं आ पाए तो तुम्हें आंचल गुलाम बनकर यहीं रहना पड़ेगा। किसान को लगा कि यह तो बड़ी आसान शर्त है और उसने तुरंत हाँ कर दी। सूर्योदय पर उसने भागना शुरू किया और दोपहर होने तक उसने 7-8 मील जमीन नाप ली। तो उसका लालच और बढ़ने लगा। उसने 7 और पानी वहीं छोड़ा और वहीं सोचा कि एक दिन नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आज ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन नाप लेते हैं। भागते भागते दोपहर के 3 बज जाते हैं, पर ज़्यादा ज़मीन का लालच उससे दूसरी तरफ खींचे जाता था। मन मार कर वह वापस लौटा तो खींची रेखा से आधा मील दूर ज़मीन पर गिर पड़ा। ग्राम प्रधान कहीं वहीं पास खड़ा था और उससे बोला, शर्त आसान है परंतु मनुष्य के लालच का कोई अंत नहीं होता, इसलिए आज तक इस शर्त को पूरा करने वाला कोई नहीं मिला। जितने गांव वाले दिखाई पड़ते हैं यह सब शर्त हारे हुए हैं, गुलाम ही हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।